अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सिग्मा मोटर्स। आज हम जिस गाड़ी का रिव्यू करने जा रहे हैं इसका नाम है डियाट्सू कास्ट स्टाइल 2015 मॉडल, 2019 की इंपोर्ट, 19 की रजिस्टर्ड। हाँ, इसका रिव्यू करते हैं। अगर आप इसकी फ्रंट लाइट देखें तो इसमें आपको डे लैंप्स मिलेंगे और एचईडी के साथ आती है ये आई बॉल के साथ। इसी के साथ नीचे इसके फॉग लैंप्स लगे हुए हैं और आपको डियाट्सू कास्ट में क्रोम की फिटिंग बहुत ज़्यादा मिलेगी। अगर आप फ्रंट ग्रिल देखें तो फ्रंट ग्रिल भी टर्बो की फ्रंट ग्रिल भी चेंज होती है। आप देख सकते हैं बाकी डियाट्सू कास्ट की ग्रिल भी चेंज है। फ्रंट कोलिजन रडार के साथ ये गाड़ी आती है। डियाट्सू कास्ट एक्टिवा बाय डिफ़ॉल्ट 16 के एल्यूमिनियम के साथ आती है। इसी के साथ आपको फेंडर के ऊपर क्रोम की फिटिंग्स भी मिलेंगी। अगर हम इसके साइड मिरर की बात करें तो ये रिट्रैकेबल है। नॉर्मली डियाट्सू कास्ट जो फुल ऑप्शन कस्टम है उसके जो डोर हैंडल्स हैं वो आपको क्रोम में मिलेंगे। अगर हम इसकी बैक की बात करें तो इंतहाई खूबसूरत कॉम्पैक्ट किस्म की इसकी बैक है। लाइट्स इसकी एलईडी के साथ आती है। बैक बम्पर के ऊपर आपको इसकी रिवर्स लाइट्स बम्पर के ऊपर नज़र आएंगी, प्लस इसमें पार्किंग सेंसर भी लगे हुए हैं। इसके ट्रंक के ऊपर बैक स्पॉइलर एम्बेडेड है जिसमें आपको एलईडी लगी हुई नज़र आएगी। अगर हम इसकी साइड्स की बात करें तो साइड्स इसकी इंतहाई खूबसूरत है, एरोडायनेमिक इन्होंने दी है। डियाट्सू कास्ट पाकिस्तान में इसलिए भी पसंद की जाती है क्योंकि इनकी फ्यूल माइलेज बहुत अच्छी है। ये विद इन अ सिटी 22 से 24 तक देती हैं। अगर आप इसके रूम की बात करें तो बेज, ब्लैक और सिल्वर के कंट्रास्ट के साथ ये आता है। मल्टीमीडिया कंट्रोल इसके लेफ्ट साइड पे लगे हुए हैं। राइट साइड पे पावर का बटन आता है। पावर के बटन के साथ आप कह सकते हैं कि गाड़ी की पिकअप पहले से ज़्यादा इनहांस हो जाती है। नॉर्मली ये गाड़ी 4 पावर विंडोज़ के साथ आती है जो कस्टम आती है विद सेंट्रल लॉकिंग। डियाट्सू कास्ट की लेग स्पेसिंग बहुत अच्छी है। इसमें अगर आपकी हाइट ज़्यादा है तो आप बड़े आराम से बैठ सकते हैं। नॉर्मली डियाट्सू कास्ट कस्टम जो है वो पुश स्टार्ट के साथ आती है विद कीलेस एंट्री। इसी के साथ पुश स्टार्ट के बटन के साथ नीचे आप देखें तो आपको डिफरेंट कंट्रोल्स मिलेंगे। अगर आप फ्रंट इंटीरियर की बात करें तो फ्रंट पे आपको डीवीडी का कंट्रोल मिलता है। उसके नीचे आपकी डक्ट्स लगी हुई हैं, एयर डक्ट्स लगी हुई हैं और उसी के नीचे क्लाइमेट कंट्रोल एसी है। डियाट्सू कास्ट 5 फॉरवर्ड के साथ आती है। अगर आप हाइट पे जाते हैं तो आप एस और बी को यूज़ कर सकते हैं। डियाट्सू कास्ट में 2 से लेकर 4 एयर बैग्स नॉर्मली गाड़ी में इंस्टॉल्ड होते हैं। अगर हम इसके कंसोल्स की बात करें तो इसमें कंसोल्स काफ़ी ज़्यादा हैं। डैशबोर्ड के ऊपर 2 कंसोल्स बने हुए हैं, प्लस इसमें गैजेट्स रखने की 3-4 जगह पर जगह दी गई है उन्होंने। प्लस इसमें ग्लास होल्डर दिए गए हैं जहाँ पर आप फ्रंट सीट के लिए 2 ग्लास होल्डर हैं और बैक सीट के लिए भी 2 ग्लास होल्डर हैं। अगर आप इसकी रूफ़ की बात करें तो रूफ़ पर आपको 2 लाइट्स मिलेंगी, पैसेंजर सीट के लिए और ड्राइविंग सीट के लिए। रूफ़ के ऊपर आपको ग्लासेस रखने के लिए एक बॉक्स भी दिया गया। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ डियाट्सू कास्ट की लेग स्पेसिंग बहुत अच्छी है। अगर आप इसके बैक रूम को देखें, बैक सीट्स पे बैठने के लिए भी लेग स्पेसिंग बहुत मज़े की दी गई हैं। बाकी जापानीज गाड़ियों की तरह डियाट्सू कास्ट का भी ट्रंक बैक से ओपन होता है। 660 सीसी गाड़ियों की ट्रंक स्पेस मैक्सिमम 2 छोटे लगेजेस के साथ आती है। अगर आप इनकी सीट्स क्लोज कर देंगे तो फिर आप इसमें 4 से 5 बड़े लगेजेस रख सकते हैं। डियाट्सू कास्ट जापान में डिफरेंट वेरिएंट्स आती है।
आज जिस गाड़ी का हमने रिव्यू किया है ये डियाट्सू स्टाइल है, कास्ट स्टाइल में और एक्टिवा में काफ़ी फ़र्क है, ऑप्शंस का भी, बाहर से भी, अंदर भी। अगर आप किसी किस्म की जापानीज़ गाड़ी परचेज़ करना चाहते हैं, कोरियन गाड़ी या चाइनीज़ गाड़ी या लोकल गाड़ी, सिग्मा मोटर पर तशरीफ़ लाएँ। थैंक यू।